students, welcome in Pawan Math classes. Today I am going to discuss ellipse. In last video I was discussing about the parabola. I think you know very well parabola, ellipse and hyperbola. These all are plane figures and they are totally based on eccentricity. In case of parabola, you know that eccentricity is equal to 1, and for ellipse eccentricity is less than 1, and for the hyperbola eccentricity is greater than 1. फर्स्ट केस हमारा पैराबोला का था, सेकंड हम इलिप्स देखने जा रहे हैं एंड थर्ड केस आप देखेंगे आगे हाइपरबोला। ये तीनों ही प्लेन फिगर्स हैं, ये तीनों ही इसेंट्रिसिटी पर बेस्ड हैं और इसेंट्रिसिटी हम आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं। आपको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इसेंट्रिसिटी। जैसे ये कोई हमारा मूविंग कर्व है, मूविंग पॉइंट है सॉरी, और ये पॉइंट है मूविंग पॉइंट PXY। यहाँ हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, इसे हमने फोकस कहा था पैराबोला के रिगार्डिंग, और यहाँ एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं, इसको कहा था डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन को। तो पैराबोला के केस में क्या था, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का जो वैल्यू था वो बराबर आया था। बेसिकली इसी डिस्टेंस के रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, PF डिवाइडेड बाई PM, इट इज़ नॉन एज इसेंट्रिसिटी। अगर पैराबोला का केस है तो आपका डेफिनेटली जो PF है वो PM के बराबर आएगा। अगर यही केस इलिप्स में पहुंच जाता है तो पैराबोला के केस में तो हमने पढ़ा था, अगर हम पैराबोला स्टडी कर रहे थे, पैराबोला देखा था, तो ये PF जो था वो हमेशा PM के बराबर आ गया था। अगर हम इलिप्स की बात करेंगे अब, तो आपको PF जो है वो हमेशा लेस देन मिलेगा PM से, बट ये रेशियो बराबर होगा। जैसे पहला पॉइंट आपने P लिया है, दूसरा मान लो आपने Q ले लिया है, तो ये आपने QF दिया है और सपोज़ ये आपने QN दिया है। तो यहाँ पर अगर इलिप्स का केस होगा तो जब जितना आपका PF ओवर PM आया है वही वो वैल्यू आपकी QF ओवर QN भी आएगी एंड ये लेस देन 1 पक्का आएगी, क्योंकि इलिप्स के केस में PF लेस देन होता है। और यही अगर हाइपरबोला का केस है, हाइपरबोला जो आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये PF ग्रेटर देन PM रहता है। इसमें क्या होगा, जो PF है PM है, इनका रेशियो ही QF एंड QN का आएगा। और ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते थे, जनरल पॉइंट डॉट 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 यहाँ पर भी, बट ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 के बराबर आएगी। तो इस तरीके से ये तीनों कर्व डिफाइन किए जाते हैं। ये लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन ही है, लेकिन पैराबोला के केस में मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस के बराबर होती है। अगर ये इलिप्स के केस में आ जाएंगे तो PF जो है वो हमेशा लेस देन होता है PM के, बट रेशियो हमेशा एक ही चलेगा। और हाइपरबोला के केस में PF ग्रेटर देन PM होगा। तो ये तो इनकी डेफिनेशन है, इस पर ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया। बेसिकली हम इसको डिराइव करना नहीं चाहते हैं इलिप्स की इक्वेशन को, क्योंकि एक वीडियो पूरा लग जाएगा, लगभग 40 मिनट लग जाएंगे, तो हम सारी चीज़ डिराइव करके दे पाएंगे। और आपको पता है कि CBSE में कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछता है। जब हम आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के वीडियोस डालेंगे तो उस समय तो बहुत कुछ डिटेल्स में बताना होता है, और हमारा इंटेंशन यही है कि उसी समय हम आपको सारे के सारे डेरिवेशंस कराएं कि किस तरीके से हम डिराइव करते हैं। तो अब हम इलिप्स पर आ जाते हैं। इसका सीधा सीधा जो हमारे लिए यूज़फुल है, जिससे कि हम CBSE एग्ज़ाम में अपने को फिट बना सकें, उसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम बताते हैं आपको। इलिप्स 2 कैटेगरी की होती है। फर्स्ट इज़ नॉन एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। पहली इलिप्स हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहलाएगी, एंड सेकंड जो इलिप्स है, दूसरी इलिप्स को हम कहते हैं वर्टिकल इलिप्स।
वर्टिकल इलिप्स, मतलब वी विल स्टडी 2 टाइप्स इलिप्स। पैराबोला हमने कितने पढ़े थे? 4 टाइप्स के पढ़े थे। और अच्छी बात यह है कि हम क्लास 12 तक स्टैंडर्ड इलिप्स ही यूज़ करेंगे, हमें कभी भी जनरल इलिप्स नहीं यूज़ करनी है। इवन पैराबोला के केस में ऐसा आ जाएगा कि हमें जनरल केस यूज़ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स में क्या डिफरेंस है उसको हम बताते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, ये फ्लैट फिगर होता है, सर्कल से कुछ मिलता हुआ होता है। साइंस के स्टूडेंट्स ने तो देखा होगा कि केपलर ने बताया था कि प्लैनेट्स आर मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ, तो वो लोग तो इससे थोड़ा सा पहले से फैमिलियर होंगे। ये है, एक इलिप्स ऐसा बनाएंगे और एक इलिप्स आप इस कैटेगरी का बना के देंगे। आपको सेफ से दिख रहा है कि ये जो इलिप्स है ये हम वर्टिकल इलिप्स बोलेंगे, और ये जो इलिप्स है हमारा फर्स्ट, इसको हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलेंगे। बेसिकली क्या है, इसमें जो एक्स एक्सिस, इलिप्स का जो ये सेगमेंट है एक्स एक्सिस के बीच में है। ये सपोज ए मान लिया हमने, ये ए डैश मान लिया, ये सपोज हमने बी मान लिया और यहाँ बी डैश मान लिया। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो ए डैश है ये पक्का बड़ा होगा किससे? बी डैश से। और ये आपने ए माना है और ये ए डैश माना है और ये आपने बी माना है सपोज, और ये बी डैश माना है। तो वर्टिकल इलिप्स के केस में जो ए डैश है वो पक्का लेस देन होगा बी डैश के। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में एक्स एक्सिस पर जो सेगमेंट आ रहा है वो बड़ा होगा बाई के कंपैरिजन में, वर्टिकल में ये होगा। तो ये तो फिगर की बात है। अब इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड क्या होती है और उसको देख करके हम पहचान कैसे करेंगे? जैसे आपने स्टैंडर्ड लाइन के बारे में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ, इस जो लाइन है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, ठीक है। सर्कल का भी आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज रेडियस स्क्वायर। पैराबोला के लिए भी देखा है। तो इन सभी कर्व के कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। तो हम जो डेरिवेशन करना चाहते अगर करते तो हम इलिप्स की इक्वेशन को निकाल के लाते, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ 1, और इसमें कभी भी ए बी के बराबर नहीं होगा। अगर ए बी के बराबर हो जाएगा तो आप तो समझदार हैं, एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट विल बी ए सर्कल। ये इलिप्स नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो ए इसमें कभी भी बी के बराबर नहीं आएगा। तो हम जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ 1, और हमेशा ध्यान रखेंगे a इज़ ग्रेटर देन b। a जो है वो b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b रखेंगे याद। मतलब डिनोमिनेटर फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पक्का बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर से। ये होगा हॉरिजॉन्टल के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 दिस इज़ 1 आपको दे दिया, तो यहाँ ये पक्का हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स का अगर केस होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर इट इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर बाई 16 है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नंबर जो है वो 16 से बड़ा आएगा, करेक्ट। अब जब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात है तो पहले हम हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वर्टिकल इलिप्स में आएंगे। इसके लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो मेरा आपके साथ ये कमिटमेंट है कि प्रॉब्लम मतलब ही नहीं होता है कि CBSE में आप ना कर सकें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे के साथ हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि CBSE के कंटेंट में और एंट्रेंस एग्ज़ाम के कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। CBSE में जितना कम पूछते हैं उतना ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते हैं। तो ये बात की बात है, पहले हम फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट करें, उसके बाद हम सेकंड स्टेप के बारे में सोचेंगे। तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फिगर बनाया है। अब इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो सभी हम डिफ़ाइन करते हैं। जो ओरिजिन है
इसे हम सेंटर कहते हैं यहाँ पर, और हमें वही इलिप्स पढ़ने को मिलेगी जो स्टैंडर्ड इलिप्स है, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पर ही होगा। इसकी इक्वेशन मैंने लिख रखी है एक्स स्क्वेयर, मतलब यहीं पर लिखी रहने दो, दोबारा क्या लिखें, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ जो ए एंड ए डैश पॉइंट हैं इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ये प्लूरल है किसका, वर्टेक्स का। दो वर्टेक्स होते हैं इसमें, ए एंड ए डैश। तो यहाँ जो वर्टिस इसके कोऑर्डिनेट हैं इलिप्स के केस में, ये आपके प्लस माइनस ए कॉमा 0। कुछ चीज़ें तो आप बड़े आराम से डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आप बाई कोऑर्डिनेट 0 डाल दो तो एक्स ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होगा, करेक्ट। और ये जो ए डैश है ये बड़ी एक्सिस होती है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। इसको हम मेजर एक्सिस भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये आपके यहाँ कितनी होगी, 2a हो जाएगी बेटा, a उधर a इधर, 2a हो जाएगी, करेक्ट। इसके बाद जो BB डैश है यहाँ पर, BB डैश ये छोटी है, हमेशा स्मॉलर रहेगी AA डैश से, तो इसका नाम होता है माइनर एक्सिस, इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। एंड जो BB डैश की वैल्यू है ये हमेशा 2b के बराबर आएगी। कभी कभी लोग एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस को भी वर्टेक्स कह देते हैं, आपको ये लिखा मिल सकता है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड्स ऑफ अगर मेजर एक्सिस कहीं वर्ड यूज़ कर दिया है इसने तो आप प्लस माइनस A0 ही यूज़ करेंगे। और अगर कभी ये कहता है एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस वर्ड यूज़ करता है तो आप 0 एंड प्लस माइनस B यूज़ करेंगे। दिख रहा होगा आपको फिगर से, यही होगा। इसके बाद इसमें दो फोकस होते हैं, इसलिए उन्हें हम फोकाई बोलते हैं। दो फोकस होंगे, एक फोकस ये होगा यहाँ पर F1, एक फोकस यहाँ होगा F2। अगर दो फोकस है तो पक्का डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी। एक डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये होगी इसके लिए, और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये होती है इसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं और दो ही फोकस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली प्लस माइनस C एंड 0, जो न्यू पैटर्न है प्लस माइनस C0, पहले इसको हम प्लस माइनस AE कॉमा 0 भी लिखते थे। आप चाहें तो AE कॉमा 0 लिख सकते हैं, बट हमने C लिखा है यहाँ पर। NCERT ने C लेटर ही यूज किया है बेसिकली। और यहाँ C स्क्वायर को हम कितना देते हैं, ये एक पैरामीटर है, इसकी वैल्यू हमेशा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होती है। तो दो फोकाई हो जाएंगे, एक प्लस C एक माइनस C, दूसरा तो कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये फोकाई हो जाएगा, करेक्ट। अब मान लो इसेंट्रिसिटी बच्चे को कैलकुलेट करनी है, तो अभी अभी मैंने आपको यहाँ लिख के भी दिखाया है, C इज इक्वल टू AE है, तो यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये C/A होगी। और हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं आ सकती है, ये इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी यहाँ पर, इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछा है इन्होंने NCERT में, बट हम आपको बताते हैं। इसकी इक्वेशन होती है प्लस माइनस A/E, वो प्लस A/E है, ये माइनस A/E है। ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद आपको क्या चाहिए, LR, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम सेम वही पुरानी वाली डेफिनेशन, अ कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ये कॉर्ड, ये L और ये L डैश है। तो यहाँ पर जो LR है ये आपका होता है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। पैराबोला केवल एक एक्सिस के लिए सिमेट्रिक था, इलिप्स दोनों ही एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है। ये x के लिए भी सिमेट्रिक है एंड y के लिए भी सिमेट्रिक है। जितना ये अबव होगा उतना ही बिलो होगा, जितना लेफ्ट में रहेगा उतना ही राइट में रहेगा। तो हमने इलिप्स का पहले स्टैंडर्ड फार्मूला सीखा है, क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ 1, ए इज़ ग्रेटर देन बी। और इसके बाद हमने वर्टिसेस प्लस माइनस ए एंड 0, इसको हम एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस भी कहते हैं। ए डैश को मेजर एक्सिस कहेंगे, इसकी लेंथ 2a होगी। बी डैश को माइनर एक्सिस बोलेंगे, इसकी लेंथ 2b होगी।
एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस हम कह सकते हैं 0 प्लस माइनस बी। फोकाई इसका हमेशा प्लस माइनस सी 0 होता है। सी एक पैरामीटर ले रखा है, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अगर इसेंट्रिसिटी आप निकालना चाहेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाती है, सी ओवर ए हो जाती है, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन प्लस माइनस ए बाई ई एल आर टू बी स्क्वायर बाई ए। जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें ए और बी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके डिराइव करते थे, तो आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपने अभी देखा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप अगर बी स्क्वायर की वैल्यू देना चाहते हैं तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आप देखते हैं कि जो हमारी बी स्क्वायर है वो पक्का बड़ी होगी, बी ए स्क्वायर बड़ी होगी किससे, बी स्क्वायर से, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई मतलब ए स्क्वायर में से कुछ पोर्शन कम हो रहा है। मतलब बी स्क्वायर आप देखेंगे बेसिकली तो कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से कुछ कम हो रहा है तो ये पक्का छोटा ही आएगा। करेक्ट। तो इतना कुछ हमने इलिप्स के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया है। अब ये फार्मूले ही फार्मूले हैं, बस ये थोड़ा सा आप कुछ भी मान लीजिए हम जल्दबाजी कर रहे हैं या आपके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस सा कर दे रहे हैं कि हमने ये डिराइव नहीं किया ये फार्मूला, क्योंकि ये कोई पूछता नहीं है। सीबीएसई में किसी भी स्कूल में नहीं आ सकता है कभी भी, इसलिए मैंने इसे डिराइव नहीं किया है। व्हेनेवर आई विल बी ऑन एंट्रेंस एग्ज़ाम वीडियोस देन डेफिनेटली आई विल डिराइव इट। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स का तो स्टडी कर लिया है। अब हम यही सारे पॉइंट्स अपने वर्टिकल इलिप्स में स्टडी करेंगे, इसलिए जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ। मतलब आपको फार्मूले में डिफरेंस समझ में आता जाएगा कि कहाँ पर क्या आपको चेंजेस करने हैं। जहाँ चेंज करना है उतना ही हम अपना इरेज करेंगे, अदरवाइज़ हम बना रहने देंगे बोर्ड पर। ठीक है। एक तो फिगर हमें हटाना था, इक्वेशंस हटानी थी अपनी, तो वो सारा हम हटा दिए। अगर वर्टिकल इलिप्स है तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा, ये रहेगा, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें जो मेजर एक्सिस है दैट विल बी अलोंग वाई, और उसमें क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल में मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस रहती थी। ये बी है और ये बी डैश है। सेंटर दोनों ही इलिप्स का ओरिजिन पर होता है। ये दोनों ही एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, एक्स एंड वाई के लिए फिगर में हम नहीं बना पाए प्रॉपर, बट डजेंट मैटर दैट, आपको प्रॉपर ही अपना समझना है। तो अब हम देखते हैं वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या रहता है, हम इसको कैसे लर्न करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दिस इज 1, ए इज ग्रेटर देन बी। आप चाहते तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 लिख सकते थे, बट आपको मेंशन करना बी इज ग्रेटर देन ए पड़ता, हमने उसको बचा लिया। हमने एक ही चीज़ फॉलो करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए डैश यहाँ वर्टिसिस नहीं होंगे। अब अगर इसकी वर्टिसिस की बात आ जाएगी तो इसमें बेटा वर्टिसिस क्या होंगे आपके, बी बी डैश होंगे। बी एंड बी डैश को हम वर्टेक्स बोलेंगे। ये हो गए वर्टिसिस। अब इसका वर्टिसिस जो है वो निकलेगा क्या, कोऑर्डिनेट में ये प्लस माइनस ए 0 था, अब क्या हो जाएगा 0 एंड प्लस माइनस ए, हमने तो वहीं रखा है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो ये नहीं आएगा, अब कितना आएगा 0 एंड प्लस माइनस ए डैश जो है वो हमने मेजर एक्सिस लिखी थी, बट यहाँ ए डैश नहीं मेजर एक्सिस होगी, यहाँ मेजर एक्सिस क्या होगी बी बी डैश, लेकिन लेंथ इसकी अगेन 2a रहेगी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ए डैश क्या रहेगी हमारी, मेजर एक्सिस रहेगी, माइनर सॉरी, एंड इसकी लेंथ आपकी ए डैश की वैल्यू फिर भी वही रहेगी आपकी 2b। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या लिखेंगे आप, 0 प्लस माइनस भी नहीं है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस b0। फोकाई भी आपका चेंज हो जाएगा, ये कहाँ लाई करेगा, बाई एक्सिस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 एंड प्लस माइनस c, बट ये यही रहेगा रिलेशन।
ये भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पक्का चेंज हो जाएंगी। एक डायरेक्ट्रिक्स हमारी कहाँ होगी, इधर होगी, एक कहाँ होगी, यहाँ होगी। ये इसके फोकाई है F1 एंड F2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज हो जाए। ओह, हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी रफ कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी रफ करने की, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये इसमें होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ही। एल आर के लिए सेम फार्मूला, यही जो हमारा फोकस से कॉर्ड जाएगा, मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, उसे हम एल आर बोलेंगे। एंड रिलेशन बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में जो पहले था वही सेम रहेगा। और अगर आप ई के टर्म में फोकस देना चाहते हैं, जो फोकाई हमने ये लिखा है, तो ई के टर्म में 0 प्लस माइनस ए ई आप लिख सकते हैं। तो ये हमारी वर्टिकल इलिप्स रहेगी, पहले वाली हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल थी। दोनों ही आपको इलिप्स कंफर्म हो जानी चाहिए। बड़े ही सिंपल से प्रॉब्लम इस पर आते हैं एग्ज़ाम में, अब हम उनको कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देख ली। इसके बाद अभी हमें बहुत कुछ बताना है, जैसे मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस 2 फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा 2a के बराबर होती है। अगर किसी भी कर्व पर एक मूविंग पॉइंट 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एक फिक्स्ड डिस्टेंस रखता है, तो ये हमेशा एक क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी हम बाईपास कर रहे हैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हम एल आर को कैसे डिराइव करेंगे। मैन तो हमने इक्वेशन ही नहीं डिराइव की है, उसको भी नहीं किया, और इसमें टेंजेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बता रहे हैं हम। तो ना हमने पैराबोला में टेंजेंट से रिलेटेड कुछ बताया था। इसके लिए डायरेक्टर सर्कल भी होता है, उसके बारे में भी हमने कुछ नहीं डिस्कस किया। पैराबोला की भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, इलिप्स की भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन फाई, इनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं आपको। फाई एंगल कैसे बनाते हैं ये भी हमने आपको नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में ही बताएंगे। करेक्ट, अभी तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम है अब फाइंड द वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस पूछ लिया इसने। इसेंट्रिसिटी ई आपसे पूछता है, एंड आपसे क्या पूछता है, एल आर, लेटस रेक्टम भी पूछ रहा है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। प्रॉब्लम है फाइंड द वर्टेक्स, फोकाई, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, एल आर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर गिवन इलिप्स, फॉर गिवन इलिप्स। हम आपको 2 प्रॉब्लम देते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल का कोशिश करेंगे, एक वर्टिकल का। पहला हमने लिखा है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9, दिस इज़ 1 सपोज। और दूसरा हमने लिख लिया है 25, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लिखते हैं, प्लस 16 बाई स्क्वायर, इट इज़ 2 16 और 400, दिस इज इक्वल टू 400। थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से ही हमने नंबर रखे हुए हैं। तो प्रॉब्लम है फाइंड द वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, एल आर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द गिवन इलिप्स। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं क्या करना है। एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9, दिस इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप इसके लिए स्टैंडर्ड इलिप्स लिखो, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आपने देख ही लिया है कि 16 इज ग्रेटर देन 9, तो पक्का ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है। कंपैरिजन करके आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू दे दो, ए स्क्वायर इज 16 एंड बी स्क्वायर इज 9। चलो बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले न्यू पैरामीटर जो एनसीईआरटी यूज़ कर रही है, सी स्क्वायर को क्यों ना निकाल लिया जाए। देयरफॉर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 9, दिस इज 7। अब हम सब कुछ निकालने में कामयाब हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे।
वर्टिसेस हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ±a,0 ±4,0 बेटा क्लियर होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं। वर्टिसेस होते हैं ±a एंड 0, तो ये हमारे वर्टिसेस आ गए। दोबारा हमें क्या निकालना है, फोकाई देना है। हमने कितना पढ़ा था, ±c0, तो ये इसमें हो जाएगा ±√7 एंड 0 भैया। सी स्क्वायर की वैल्यू 7 है तो सी की √7 दे देंगे। इसेंट अब लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर जैसे पूछा उसी ऑर्डर में करते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो हमारी मेजर एक्सिस है ये बेसिकली 2a होती है, तो 2 × 4 दिस इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। अगर आप लिख देते हैं यूनिट्स तो बहुत अच्छी बात है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, हमारा जो माइनर एक्सिस है वो क्या होता है 2b, 2 × b मीन्स 3 एंड इट इज़ 6 यूनिट्स। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस भी हो गया। अब आता है इसेंट्रिसिटी ई, तो ई के लिए मैंने क्या बताया था, c/a। क्यों, मैंने क्या लिखाया था, c = ae। तो यहाँ से ये c कितना है, √7/4। आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू पक्का 1 से कम होगी। √7 तो 3 से भी कम होता है भाई, 3 से भी कम है तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, अपॉन में 4 1 से कम आएगा। अब इसेंट्रिसिटी के बाद हमें चाहिए LR, लेटस रेक्टम। ये क्या होता है 2b² a, तो ये 2 एंड b² हमारा कितना है यहाँ पर 9 अपॉन में 4, ये तो 4 है तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2 यूनिट्स। LR भी दे दिया हमने। अब ये कहता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अरे वो भी लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या होंगी इसकी, ये हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट राइट में होंगी। x = ±a/e, तो यहाँ से ये x = ±a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू √7/4 है, तो ये बेसिकली 16/√7 आ जाएगा। साइज समझ में आ गया होगा आपके। ये 4/4, 4a/e है ना, √7/4, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा तो 16/√7, तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकल जाएंगी। अब इसमें से 3-4 पार्ट पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में। मान लो वर्टेक्स पूछ लिया, फोकस पूछ लिया एंड इसेंट्रिसिटी पूछ ली, या फोकस पूछ लिया, इसेंट्रिसिटी पूछ लिया, LR पूछ लिया, कोई से 3 पार्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि ये एलिप्स हमारी वर्टिकल है या। सबसे पहला पॉइंट आपका यही है एलिप्स के बारे में पहचान करना कि एलिप्स इसने कौन सा दिया है। मैं इसने इरेज इसलिए नहीं किया है कि हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाए कि किस तरीके से प्रॉब्लम में हम चेंज लाते हैं। 25x² + 16y² दिस इज इक्वल टू 400। भाई ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है नहीं, राइट साइड में 1 नहीं है, तो यहाँ भी लिखा मैंने 400, यहाँ भी लिखा मैंने 400, यहाँ भी लिखा मैंने 400। तो अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी x², 25 से कट करो 1 और 16 हो गया, प्लस ये y² / 25 इज इक्वल टू 1। ये पक्का हमारा वर्टिकल एलिप्स है क्योंकि हम 25 बड़ा है 16 से। स्टैंडर्ड लिख देते हैं भैया, x² / 16 वो x² / a², ये नहीं b² आएगा, गलती हम कर रहे हैं, प्लस y² / a² बड़ा मानना है ना मैंने, तो यहाँ से आपको a² की वैल्यू 25 डालनी है एंड b² की वैल्यू 16। जब इतना हमने कर लिया है तो c के साथ क्यों कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भाई, c तो बड़े काम की चीज़ है ना, तो c² = a² - b² दैट इज़ 9, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब वर्टेक्स निकालना है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाइए। वर्टेक्स क्या लिख दोगे 0 ± a, तो ये हटा देंगे आप और क्या लिखेंगे 0 एंड ± a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। ओके, फोकाई ये पहले x एक्सिस पे था अब y पे आ जाएगा,
0 प्लस माइनस सी, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे कितने बनेंगे 0 एंड प्लस माइनस 3, सी स्क्वायर 9 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a ही होती है, लेकिन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप 10 कर देंगे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b ही होती है और b यहाँ पर आपका 4 है, तो ये आपकी 8 यूनिट्स हो जाएगी भाई। इसेंट्रिसिटी का तो फार्मूला तो सेम ही होगा, लेकिन अब वैल्यू यहाँ पर पक्का डिफरेंट आएगी। c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 5 है, 3/5, ये तो बड़े प्यार से चेक हो रही है, लेस देन 1। LR सेम फार्मूला 2b²/a, तो LR की वैल्यू तो डिफरेंट आ ही जाएगी। अब कितनी आनी है 2b², 2 × 16, a मीन्स 5, तो ये होगा 32/5 यूनिट्स। LR भी निकल गया। अब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बाई लिखना है आपको, बाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होगी भाई, ए कितना है 5 और इसेंट्रिसिटी कितनी है 3/5, तो ये 25/3 हो जाएगी। तो बाई इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 25/3। तो इस तरीके से आप वर्टिकल इलिप्स के प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। हमने इंटेंसली यहाँ पर कुछ भी पहले से रफ़ नहीं किया था, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बड़े आराम से कन्वर्जन सीख सकें कि वर्टिकल को कैसे टैकल करेंगे, हॉरिजॉन्टल को कैसे टैकल करेंगे। तो या तो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम आता है, वो हमने देख लिया है। अब ये हो सकता है आपसे इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछे, डिराइव करा ले, कुछ फॉर्मेशन दे करके इक्वेशन ऑफ इलिप्स जानने की कोशिश करें। ये छोटे प्रॉब्लम है, 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही बनते हैं। इस पे अगर कोई 5 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछेगा तो फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं एप्लीकेशन के, हमारे CBSE सिलेबस में भी बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं एप्लीकेशन के, उनको हम करेंगे जब हम ये पूरा सिखा लें आपको। बस 1-2 क्लास इलिप्स की और है, उसके बाद 1-2 हाइपरबोला की, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑन एप्लीकेशन। हम इसकी एप्लीकेशन ही देख रहे होंगे और क्या करेंगे भाई। तो अब हम सेकेंड कैटेगरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ इक्वेशन दी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी थी। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और इलिप्स की इक्वेशन पूछेगा, बस इसके जस्ट रिवर्स है। तो ये 2 कैटेगरी के प्रॉब्लम ही जनरली टीचर यहाँ पर प्रेफर करते हैं एग्ज़ाम में पूछने के। फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए तो फिर कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें दे दी जाती हैं। अब जैसे प्रॉब्लम आपका एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स फॉर विच, पहले वाला केस दे रहा हूँ मैं, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू दे दी आपको हाफ, एंड फोकाई दिस इज इक्वल टू आपको दे दिया है ±2,0। दूसरा केस आपको क्या करेगा, वर्टेक्स भी दे देगा। सपोज वर्टेक्स दे दिया है 0 एंड ±13, एंड फोकाई सपोज इसने दे दिया है 0 एंड ±5। दो एक आसान से क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। We have to find the equation of ellipse for which eccentricity and foci are given। बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, इससे ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। अब पहले वाले प्रॉब्लम के केस में ये देखो, ये है कौन सा एलिप्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू छोड़ा होगा। F फोकाई लिखो तो लाई लिखना पड़ेगा, लाई ऑन x एक्सिस, इसका मतलब है रिक्वायर्ड एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। जो हम एलिप्स पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स इन्होंने दे रखी है। तो इक्वेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो भाई x² / a² प्लस y² / b² = 1। अब मुझे a चाहिए और b चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं यहाँ पर a और b में से। देखेंगे ना फोकाई कितना दिया हुआ है, ±2,0। ये होता कितना है बेसिकली, तो यहाँ से c की वैल्यू 2 आ गई, एंड
सी मीन्स क्या होता है ए इज इक्वल टू 2 मिल गया, ए और ई कितना है भैया अपना, ई इसने बता दिया है हाफ, दिस इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई जी। ए मिल गया है तो बी भी मिलेगा, हमने पढ़ा हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास सी स्क्वायर कितना है 4, सी 2 है और ए स्क्वायर भी, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। इलिप्स अगर हमने हाफ डाल दिया, इलिप्स की वो इसेंट्रिसिटी हाफ है, फोकस ये जीरो कैसे, नहीं जीरो नहीं आ रहा है। मैं गलती कर रहा था कुछ यहाँ पर, एक मिनट, ए स्क्वायर नहीं जीरो ही आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इलिप्स की इक्वेशन है, फोकाई है, तो c इज इक्वल टू 2, ए ई इज इक्वल टू 2, ई की वैल्यू हाफ है तो ए की वैल्यू 2, क्या कमाल कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर की जगह पे 4 लिखने जा रहे हैं, अननेसेसरी कन्फ्यूज़न। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 4 दैट इज़ 12। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों, अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हुआ और गड़बड़ हो गया, हम इसी वैल्यू को डालना मुझे ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया। अब आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 12 दैट इज़ 1। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट अपना कर लिया। फोकाई हमने देखा था कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर है, तो रिक्वायर्ड इलिप्स हॉरिजॉन्टल है और उसके लिए हमने केस को टैकल कर लिया है। अब दूसरा केस क्या कहता है, यहाँ पर इसने अब की बार वर्टेक्स दोनों प्रोवाइड कर दिए हैं और दोनों ही फोकस प्रोवाइड कर दिए हैं, मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन तो ये अलग अलग ही देगा भाई, एक जैसी तो देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस पे हम देखेंगे, अभी अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज तो पहली ही क्लास है एलिप्स की भाई, कम से कम 2 तो बनती ही क्लास, ज़्यादा हो तो 3 भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 2 से कम में तो बात ही नहीं बनेगी एलिप्स की। अब सेकंड के बारे में सोचते हैं हम। यहाँ सेकंड पार्ट देखिए, बी एंड एफ बोथ लाई ऑन बाई एक्सिस, दोनों ही बाई एक्सिस पर है। सो रिक्वायर्ड एलिप्स कौन सा हो जाएगा, रिक्वायर्ड एलिप्स इज वर्टिकल, सॉरी ये हमारा वर्टिकल होगा। अगर वर्टिकल है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब क्या क्या हमारे पास गिवन है, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 13 और ये बेसिकली होता है 0 प्लस माइनस ए, तो अपन की ए की वैल्यू फाइनल हो गई। फोकाई कितना होता है, फोकाई होता है 0 एंड प्लस माइनस सी, ये लिखा हमने फोकाई। तो ये दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5, तो यहाँ से सी की वैल्यू 5 आ गई। अब सी है, ए है तो बी तो मिल ही जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार गलती नहीं होगी। 25 ए स्क्वायर इज़ 169 माइनस का बी स्क्वायर, हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 एंड दैट इज़ कमिंग 144। ये आ गया 144। रिक्वायर्ड इलिप्स क्या होनी चाहिए यहाँ पर आपकी, रिक्वायर्ड इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन में बी 144, बाई स्क्वायर में ए है तो वो कितना है 169, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इलिप्स की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने केवल कॉन्सेप्ट देखी है इलिप्स की और उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखे हैं, कहीं कुछ भी हमने ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं की थी। सीधा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसमें क्या क्या फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं उनको देखा, कैसे ये हमसे वर्टेक्स, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड LR, और हो सकता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पूछ सकता है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देके इक्वेशन कैसे निकाल सकता है। आज के लिए इतना ही बहुत, नेक्स्ट क्लास में हम इसी की कंटिन्यूशन में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।